क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग बिना दवा के भी हमेशा ऊर्जावान क्यों रहते हैं? उनके चेहरे पर चमक क्यों होती है? वे दिन भर थकते क्यों नहीं? और दूसरी ओर कुछ लोग सुबह उठते ही थके हुए महसूस करते हैं। दिन भर तनाव, आलस और चिड़चिड़ापन उनके साथ रहता है। अंतर केवल किस्मत का नहीं, अंतर केवल सुबह की आदतों का है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो अपने शरीर और मन पर विजय पा लेता है वही जीवन में हर कठिनाई पर विजय पा सकता है। अगर आपकी सुबह सही हो जाए तो आपका पूरा दिन बदल सकता है, और अगर दिन बदल गया तो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं 12 ऐसी सुबह की आदतें जिन्हें अपनाकर आप न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनेंगे। लेकिन ध्यान रहे, आखिरी आदत सबसे शक्तिशाली है। अधिकांश लोग उसे कभी नहीं अपनाते और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आदत नंबर 1, सूर्योदय से पहले उठना। स्वामी विवेकानंद सुबह जल्दी उठते थे। उनका मानना था कि ब्रह्म मुहूर्त का समय मन और शरीर दोनों के लिए सबसे पवित्र होता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब प्रकृति की ऊर्जा सबसे शांत होती है। जो व्यक्ति इस समय उठता है उसका मन पूरे दिन स्थिर रहता है। उदाहरण 2, विद्यार्थी है। एक सुबह 5 बजे उठता है, दूसरा 8 बजे। पहला दिन भर ऊर्जावान रहता है, दूसरा हमेशा भागदौड़ में रहता है। सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की दिशा तय करता है। आदत नंबर 2, जागते ही मोबाइल नहीं। अपने मन से जुड़िए। आज अधिकांश लोग आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं। न कोई प्रार्थना, न कोई गहरी सांस, सीधे सोशल मीडिया, मैसेज और नोटिफिकेशन। यहीं से मन दूसरों के विचारों का गुलाम बन जाता है। स्वामी विवेकानंद का संदेश था कि जिस व्यक्ति का मन उसके अपने नियंत्रण में नहीं है वह दुनिया में किसी भी चीज पर नियंत्रण नहीं पा सकता। सोचिए, सुबह आपकी आंख खुली और सबसे पहले किसी की सफलता, किसी की महंगी कार, किसी की छुट्टियों की तस्वीर दिख गई। बिना जाने ही आपका मन तुलना करने लगता है। अब पूरा दिन बेचैनी और तनाव में बीतता है। लेकिन अगर वही 15 मिनट आप अपने लिए रखें, शांत बैठें, गहरी सांस लें, ईश्वर को धन्यवाद दें और अपने दिन का उद्देश्य तय करें, तो आपका मन पूरे दिन स्थिर रहेगा। याद रखिए, दिन की शुरुआत स्क्रीन से नहीं, स्वयं से होनी चाहिए। आदत नंबर 3, उठते ही 1 से 2 गिलास पानी पीजिए। रात भर सोने के बाद शरीर कई घंटों तक बिना पानी के रहता है। सुबह उठकर पानी पीना शरीर को नई ऊर्जा देता है, लेकिन इसे केवल स्वास्थ्य की आदत मत समझिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि शरीर ही साधना का मंदिर है। यदि मंदिर ही कमजोर होगा तो मन भी कमजोर हो जाएगा। कल्पना कीजिए, एक किसान खेती करना चाहता है लेकिन उसकी जमीन सूखी है। क्या अच्छी फसल होगी? नहीं। उसी तरह यदि शरीर में पानी की कमी होगी तो दिमाग भी ठीक से काम नहीं करेगा। इसलिए सुबह उठते ही धीरे धीरे पानी पीने की आदत बनाइए। यह छोटी सी आदत लंबे समय में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। आदत नंबर 4, कम से कम 20 मिनट शरीर को सक्रिय करें। स्वामी विवेकानंद केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वे मजबूत शरीर के भी समर्थक थे। उन्होंने कहा था, हमें लोहे जैसी मांसपेशियां और फौलाद जैसी नसें चाहिए। इसका अर्थ केवल जिम जाना नहीं है। आप तेज चाल से चल सकते हैं, योग कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, हल्का व्यायाम कर सकते हैं। एक कहानी बताता हूं। 2 मित्र एक साथ नौकरी करते थे। पहला रोज सुबह 20 मिनट टहलता था, दूसरा कहता था मेरे पास समय नहीं है। कुछ वर्षों बाद पहला व्यक्ति पहले से अधिक ऊर्जावान था, दूसरा छोटी छोटी बीमारियों से परेशान रहने लगा। समय की कमी नहीं थी, कमी थी सही प्राथमिकता की। याद रखिए, जो रोज अपने शरीर के लिए समय नहीं निकालता उसे एक दिन बीमारी के लिए समय निकालना ही पड़ता है। अब तक आपने सीखा, मोबाइल से पहले मन को संभालना, पानी से शरीर को जगाना, व्यायाम से ऊर्जा बढ़ाना। आदत नंबर 5, सुबह की पहली किरण का स्वागत करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि सुबह की धूप कितनी शांत और जीवनदायी होती है? अधिकांश लोग उस समय कमरे के अंदर रहते हैं जबकि प्रकृति उन्हें नई ऊर्जा देने के लिए तैयार खड़ी होती है। स्वामी विवेकानंद प्रकृति के निकट रहने को मन और शरीर की शक्ति का स्रोत मानते थे। उनका विश्वास था कि जो व्यक्ति प्रकृति से जुड़ता है उसका मन अधिक संतुलित और स्पष्ट होता है। सुबह 10 से 15 मिनट खुली हवा में चलिए, उगते सूरज की रोशनी को महसूस कीजिए, पक्षियों की आवाज सुनिए। कुछ क्षणों के लिए अपने मन को शांत होने दीजिए।
एक छोटा उदाहरण, एक युवक हर सुबह देर तक सोता था और दिन भर सुस्ती महसूस करता था। डॉक्टर ने कहा हर सुबह थोड़ी देर धूप में टहलिए। कुछ ही हफ्तों में उसकी ऊर्जा, नींद और मनोदशा में बड़ा बदलाव आ गया। प्रकृति हमें हर दिन नई शुरुआत का अवसर देती है। आदत नंबर 6, कम से कम 10 मिनट ध्यान करें। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एकाग्रता ही ज्ञान का रहस्य है। आज हमारा मन हर पल भटकता रहता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए कल का पछतावा। ऐसे मन के साथ शांति मिलना कठिन है। सुबह केवल 10 मिनट शांत बैठिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। यदि विचार आए, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें आते जाते देखिए। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। एक कहानी, एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, यदि तालाब का पानी लगातार हिलता रहे तो उसमें अपना चेहरा नहीं दिखेगा, लेकिन जब पानी शांत हो जाता है तब सब कुछ साफ दिखाई देता है। ठीक यही बात हमारे मन पर भी लागू होती है। जब मन शांत होगा तभी सही निर्णय लेना आसान होगा। आदत नंबर 7, सुबह सकारात्मक ज्ञान से मन को भरिए। जिस तरह शरीर को भोजन चाहिए, उसी तरह मन को भी सही विचारों का भोजन चाहिए। यदि सुबह उठते ही नकारात्मक समाचार, विवाद या सोशल मीडिया देखेंगे तो मन उसी दिशा में चल पड़ेगा। लेकिन यदि दिन की शुरुआत प्रेरणादायक विचारों से होगी तो पूरे दिन सोच सकारात्मक रहेगी। आप प्रतिदिन 10 से 15 मिनट किसी महान व्यक्ति की जीवनी, प्रेरणादायक पुस्तक या अच्छे विचार पढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, हम वही बनते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। इसलिए अपने विचारों की रक्षा कीजिए, क्योंकि विचार ही धीरे धीरे आपका चरित्र बनाते हैं। आदत नंबर 8, सुबह का पहला भोजन सात्विक और संतुलित रखिए। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। हम में से कई लोग सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं या जल्दबाजी में तला भुना और जंक फूड खा लेते हैं। फिर शिकायत करते हैं कि दिन भर शरीर में ऊर्जा नहीं रहती और मन काम में नहीं लगता। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि मजबूत मन के लिए स्वस्थ शरीर आवश्यक है और स्वस्थ शरीर सही भोजन से बनता है। कल्पना कीजिए, आपने एक महंगी कार खरीदी लेकिन उसमें खराब ईंधन भर दिया। क्या वह कार अपनी पूरी क्षमता से चलेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी एक अनमोल मशीन है। यदि उसे सही भोजन नहीं मिलेगा तो वह पूरी शक्ति से काम नहीं कर पाएगा। सुबह के नाश्ते में फल, अंकुरित अनाज, दलिया, ओट्स, दूध, दही या घर का पौष्टिक भोजन शामिल करें। याद रखिए, स्वाद कुछ मिनटों की खुशी देता है, लेकिन सही भोजन पूरे दिन की ऊर्जा देता है। आदत नंबर 9, हर सुबह कृतज्ञता का अभ्यास करें। सुबह उठते ही 1 मिनट के लिए रुकिए और अपने आप से पूछिए, आज मेरे पास क्या क्या है जिसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद कर सकता हूं। स्वस्थ शरीर, सांसें, परिवार, सीखने का अवसर, एक नया दिन। जब हम धन्यवाद देना सीख जाते हैं तब शिकायतें अपने आप कम होने लगती हैं। एक छोटी कहानी, 2 व्यक्ति एक ही अस्पताल में भर्ती थे। एक व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता था, दूसरा हर दिन कहता, धन्यवाद प्रभु, आज मैं पहले से बेहतर हूं। कुछ समय बाद डॉक्टर ने देखा कि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति तेजी से ठीक हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसका मन आशा से भरा था। याद रखिए, जिस व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता होती है उसके जीवन में शांति अपने आप आ जाती है। आदत नंबर 10, दिन का स्पष्ट लक्ष्य तय करें। अधिकांश लोग सुबह उठते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि आज उन्हें करना क्या है। ऐसे लोग पूरे दिन व्यस्त तो रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हर सुबह केवल 5 मिनट निकालिए, एक डायरी लीजिए और लिखिए, आज मुझे कौन से 3 सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे करने हैं। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो मन भटकता नहीं। उदाहरण, एक तीरंदाज तभी निशाना लगा सकता है जब उसे लक्ष्य दिखाई दे। यदि लक्ष्य ही ना हो तो तीर कहीं भी चला जाएगा। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जिस दिन आप अपने दिन का लक्ष्य तय करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपकी सफलता की दिशा बदलने लगेगी। आदत नंबर 11, हर सुबह एक अच्छा कर्म करने का संकल्प लें। दोस्तों, स्वस्थ जीवन केवल मजबूत शरीर का नाम नहीं है। सच्चा स्वास्थ्य तब आता है जब शरीर, मन और हृदय तीनों स्वस्थ हों। स्वामी विवेकानंद कहते थे, निस्वार्थ भाव से किया गया प्रत्येक कार्य मनुष्य को भीतर से महान बनाता है। इसलिए हर सुबह अपने आप से एक छोटा सा वादा कीजिए, आज मैं कम से कम एक ऐसा काम जरूर करूंगा
जिससे किसी का भला हो। वह काम बड़ा होना जरूरी नहीं है। किसी भूखे को भोजन देना, अपने माता पिता का सम्मान करना, किसी उदास व्यक्ति का हौसला बढ़ाना या किसी की बिना स्वार्थ मदद कर देना। एक छोटी कहानी। एक वृद्ध व्यक्ति रोज सुबह अपने घर के बाहर पक्षियों के लिए पानी रखता था। लोगों ने पूछा, इस छोटे से काम से क्या बदल जाएगा? वृद्ध मुस्कुराकर बोला, शायद पूरी दुनिया न बदले, लेकिन जिन पक्षियों की प्यास बुझेगी उनके लिए पूरी दुनिया बदल जाएगी। यही सोच इंसान को भीतर से स्वस्थ और शांत बनाती है। आदत नंबर 12, हर सुबह स्वयं से कहें, मैं कर सकता हूं। दिन की शुरुआत जैसे विचारों से होती है, दिन वैसा ही बन जाता है। अगर सुबह उठते ही आप सोचेंगे मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपका मन पहले ही हार मान लेगा। लेकिन अगर आप पूरे विश्वास से कहेंगे, मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, तो आपका मस्तिष्क भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। स्वामी विवेकानंद का संदेश है, अपने आप पर विश्वास करो, यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। दुनिया का हर महान व्यक्ति पहले अपने मन में जीता है, फिर वास्तविक जीवन में। इसलिए हर सुबह आईने में देखकर मुस्कुराइए और कहिए, आज का दिन मेरा है, मैं अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाऊंगा। यकीन मानिए, यह छोटी सी आदत आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दे सकती है। दोस्तों, स्वस्थ और निरोगी जीवन किसी जादू से नहीं मिलता, यह हर सुबह लिए गए छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। आइए एक बार फिर इन 12 आदतों को याद कर लेते हैं। सूर्योदय से पहले उठना, जागते ही मोबाइल से दूर रहना, सुबह पानी पीना, व्यायाम या योग करना, सुबह की धूप और ताजी हवा लेना, ध्यान करना, सकारात्मक ज्ञान पढ़ना, पौष्टिक नाश्ता करना, कृतज्ञता व्यक्त करना, दिन का लक्ष्य तय करना, एक अच्छा कर्म करने का संकल्प लेना, स्वयं पर विश्वास के साथ दिन की शुरुआत करना। याद रखिए, अगर आप अपनी सुबह बदल देते हैं तो आपका दिन बदल जाएगा, आदतें बदल जाएंगी तो आपका भविष्य भी बदल जाएगा। आज ही इन 12 आदतों में से कम 3 आदतें अपनाने का संकल्प लीजिए। कुछ ही सप्ताह में आप अपने शरीर, मन और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद के प्रेरक विचारों पर आधारित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक वीडियो में।